हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है कि मैट्राइसिस। बच्चों, बिल्कुल बेसिक यहाँ पर हम मैट्राइसिस के बारे में बात करेंगे। तो मैट्राइसिस में हमको करना क्या पड़ता है, बेसिकली मैट्राइसिस क्या हुआ करता है, आप जानना चाहते हैं तो देखिए, एक समस्या यहाँ आपके सामने, एक प्रॉब्लम दिखाई जा रही है कि सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर एट्थ क्लास की, नाइन्थ क्लास की और 10th क्लास की नंबर ऑफ बुक्स दी गई हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो यदि आप टेबल बनाएंगे तो इस तरीके से आपको लिखना बहुत आसान रहेगा। और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 7th क्लास की मैथ्स की 3 बुक है, साइंस की 1 बुक है, इंग्लिश की 4 बुक है, राइट। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो एक्सेल शीट बनाते हैं बेटा, एक्चुअली वो वही होती है। जैसे क्लास में बच्चों के मार्क्स लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश और इसके बाद मार्क्स शुरू हो जाते हैं। मार्कशीट में आपने देखा होगा इंग्लिश, देन इसके बाद में मैथ्स, है ना, देन इसके बाद में अदर सब्जेक्ट। यहाँ पर टर्म 1 के मार्क्स, टर्म फर्स्ट के मार्क्स, टर्म 2 के मार्क्स, ओके, एंड एफ ए जो भी एग्जाम्स टेस्ट होते हैं, टर्म 3 के मार्क्स एंड टर्म 4 के मार्क्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर इंग्लिश के ही मार्क्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको मैथ्स के मार्क्स दिखेंगे, यहाँ पर एसएसटी के मार्क्स। तो ये जो है ये क्या है? सो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन अ सिस्टमेटिक मैनर या इन अ टेबुलर मैनर, है ना। तो इनको बोलते हैं बेटा हम, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स में देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं आपको एंट्रीज, ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इनको? रो। तो कितनी रो है यहाँ पे? 3 रोज हैं, है ना। कितनी रो हैं? 3 रो हैं। और ये जो दिख रहे हैं वर्टिकल्स, इनको बोलते हैं हम कॉलम। तो यदि ये मैट्रिक्स देखा जाए तो ये मैट्रिक्स वो बनेगा 3 क्रॉस 3 का, बिकॉज उसमें 3 रो हैं और 3 क्या है? कॉलम। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। क्लियर हो गया? तो एक्चुअली हम जो एक्सेल में काम करते हैं वो भी पूरा पूरा मैट्रिक्स ही होता है, ठीक ना। अब आप कहेंगे सर मैट्रिक्स का फायदा क्या है? तो आपको सॉफ्टवेयर का यूज करके बेटा एक बड़ी सी एक्सेल फाइल को, जैसे ये एक एक्सेल फाइल है और आपको इसको दूसरी एक्सेल फाइल के साथ ऐड करना है, तो मैट्रिक्स आपको इस चीज की सुविधा देता है कि बेटा डायरेक्टली ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई फर्म है, उसकी अक्टूबर की सेल लिखी हुई है ना, यहाँ पे सेल है ना, अक्टूबर की। और वो सेल जो है अक्टूबर की लिखी हुई है और यहाँ पे नवंबर की सेल है। और बीच में बहुत सारा मैट्रिक्स का डेटा है ना बेटा। वो मान लो कि 3-4 प्रकार की चीजें बनाती है वो, जूते मोजे बेल्ट वगैरह बना रही है। नवंबर में भी जूते मोजे बेल्ट कुछ बन रहे हैं। अब इनको दोनों को कंपोजिट करके आप इनको एडिशन करना चाहते हैं, इनका क्या करना चाहते हैं? एडिशन। तो मैट्रिक्स बेटा आपको बहुत सहूलियत देगा, बहुत इजीनेस देगा, और आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स क्या होता है? बड़े बड़े जो एनालिसिस होते हैं उनको करने में हमारी मदद करता है। क्लियर हो गया? ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस्ड, जिसमें, है ना, 6 से 7 बजे का डेटा दिया है, जिसमें साइकिल इतनी है, मोपेड इतनी है, स्कूटर इतनी है, बाइक इतनी है और 4 व्हीलर इतनी है। इससे पता चल पाएगा, ट्रैफिक को एनालाइज करा जा सकता है। इसमें से क्या एनालाइज किया जा सकता है? ट्रैफिक को, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो सबसे ज्यादा है वो 220, 9 से लेके 10 बजे के बीच में जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होंगे एक पॉलिसी अपनी बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। क्लियर? अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? देखिए, मैट्रिक्स में आपकी मतलब जो होती है इन्फॉर्मेशन से होती है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसको एक बॉक्स में इस तरीके से बंद करके लिखा जा सकता है। कई तरीके होते हैं। अब यदि देखा जाए तो इसमें ये कॉलम कितने, रो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गई रो। तो लिखेंगे 7 क्रॉस, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया 7 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 6, ठीक है ना। नहीं, उसको नहीं गिन रहे हैं, वो तो वो है डेटा का हेडिंग है। क्या है? डेटा की हेडिंग। तो बेटा केवल आपको डेटा लिखने हैं, हेडिंग्स नहीं लिखनी है मैट्रिक्स में, है ना। हेडिंग्स आप साइड में लिख सकते हो, मगर उसको मैट्रिक्स के अंदर नहीं लोगे। ओके। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? मैट्रिक्स को बेटा ऑलवेज एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर एंट्री होंगी। क्लियर हो गया? ये मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं? 2 रो हैं और 2 कॉलम है। अगर आप 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो 4 आ जाएगा। दैट विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर देखो 4 एलिमेंट है। क्या है ये? 4 एलिमेंट। क्लियर हो गया? यस। तो मैट्रिक्स की हर एक एंट्री मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाती है। दिस इज 2 क्रॉस 2।
एंड नाउ दिस इज मैट्रिक्स पी। तो देखो बेटा ये पैरेंथेसिस, इसको जो बोलते हैं ना ओपन ब्रैकेट जो होता है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरेंथेसिस। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जा सकता है और यहाँ पर डबल लाइन में भी आप मैट्रिक्स को यूज कर सकते हो, बट बेटा सबसे जो ज्यादा नोटेशन यूज होता है हमारे यहाँ वो ये है, स्क्वायर में ही मैट्रिक्स को लिखा जाता है। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। समझ में आ गया? ओके। मैट्रिक्स, ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। मैट्रिक्स की हर एंट्री को उसका एक एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर? मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड मैट्रिक्स इज प्लूरल। तो मैट्रिक्स सिंगुलर भी होता है, मैट्रिक्स प्लूरल भी होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। द वर्ड मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट बाई जे साइलवेस्टर। तो ये मैथमेटिशियन है ना। द मैट्रिक्स मेथड इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो साइंस में यूज होता है, इंजीनियरिंग में तो यूज होगा ही, और किस में यूज होगा? इकोनॉमिक्स में, बड़े बड़े डेटा को एनालिसिस करने में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। तो ये ऑर्डर है। हाउ मेनी रोज आर देयर? 2। एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 3। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखेंगे 2 क्रॉस 3। ओके। तो मैट्रिक्स के कॉलम को लिखेंगे 2 क्रॉस 3, और इसको रीड करने के लिए क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है बेटा 2/3। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज हियर इक्वल्स टू 2/3। क्लियर हो गया? और अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 2 × 3 आपको 6 दे देगा। क्लियर हो गया? तो इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स में बेटा m रो है, कितनी रो है? m। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, देयर आर सपोज m रो है। ओके। सो ऑर्डर में पहला आएगा m/, है ना। अब यहाँ पे n कॉलम्स है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, लाइक n कॉलम्स आर देयर। सो योर ऑर्डर विल बी m×n। क्या कहलाएगा? m×n। एंड इट इज रीडन बाई m into n, है ना, या m/n। इसको रीड कैसे करते हैं? m/n। क्लियर हो गया? अगर आप m और n को मल्टीप्लाई कर दोगे सो ये आपको mn दे देगा। दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? तो बेटा याद रखिएगा कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख करके ऑर्डर नहीं बता सकते हो, मगर ऑर्डर को देख करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, तो आपका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1/6 हो सकता है, सॉरी 1/12 हो सकता है, 2/6 हो सकता है, ओके, 3/4 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, ओके, 6/2 हो सकता है, और 12/1 हो सकता है, राइट। तो इसलिए आप ऑर्डर को देख करके मैट्रिक्स, सॉरी एलिमेंट को देख करके आप ऑर्डर नहीं बता सकते हो। हाँ, ऑर्डर को देख करके आप एलिमेंट बता सकते हो कि एवरी वन में कितने एलिमेंट होंगे? 12। कितने होंगे? 12। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि आपको ऑर्डर बतानी है। तो सो सिंपल बेटा, कितनी रो है यहाँ पे? 3 रो है और कॉलम 2 है। सो द ऑर्डर इक्वल्स टू 3/2, और 3 × 2 इज द ऑर्डर। क्लियर हो गया? यस, ऑलवेज बिल्कुल सही पूछा बच्चों ने यहाँ पे कि सबसे पहले क्या सर रो के ही लिखेंगे? बिल्कुल सही। तो ऑर्डर के रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रो लिखने हैं, देन नंबर ऑफ कॉलम लिखने हैं। सो योर ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ रो क्रॉस कॉलम। ओके, नेक्स्ट। अगला, राइट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 इन विच एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 3। ओके, 3 × 3 का एक मैट्रिसेस लिखना है जिसमें कि हर एलिमेंट 3 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 एलिमेंट की आपको जगह बनानी है, 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। और क्वेश्चन ने कहा है कि हर एलिमेंट में 3 रहेगा। तो बेटा ये हर एलिमेंट को क्या कर दो? 3 कर दो। तो ये जो मैट्रिसेस है ना, इसका हर एलिमेंट क्या है? 3 है। क्लियर? यस। सो ये मैट्रिसेस बन गया विद ऑर्डर 3 × 3। ठीक है ना। ओके, तो ऑर्डर बन जाएगा इसका 3 × 3। आप ऑर्डर को मैट्रिक्स के एंड में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। ब्रैकेट यहाँ पे इन लोगों ने पैरेंथेसिस यूज किए हैं, आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना? ओके। राइट द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कंटेनिंग 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट में 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 और 6 × 1। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट मैप एज मैट्रिसेस। ये रूट मैप है। हाँ बेटा, ये बहुत कॉमन चीज है, हमारी जिंदगी में भी लगता है। जैसे मान लीजिए बेटा एक नंबर है p, ओके, यहाँ पे q है, यहाँ पे r है, और यहाँ पे s है। ओके, तो p का कनेक्शन q से है, p का कनेक्शन r से है, और p का कनेक्शन s से है। ठीक है ना। और p का कनेक्शन अगर p से खुद से है तो घूम करके ये खुद आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप इसको समझा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर P का कनेक्शन खुद से है, P से है। क्लियर हो गया? यहाँ पे P का कनेक्शन Q से है, यहाँ पर P का कनेक्शन R से गया, ये देखिए सिंगल हेडेड एरो। ओके, एंड देन P का कनेक्शन, है ना, तो सॉरी P का कनेक्शन R से यहाँ पे दिया गया है, एंड देन P का कनेक्शन S से नहीं है, P का कनेक्शन S से नहीं है। तो अगर आप इसको लॉजिकल टेबल में ये कहा जाता है कि जहां पर कनेक्शन है वहां पे 1 लिखो, और जहां कनेक्शन नहीं है वहां पे क्या लिखो? 0। तो देखो बेटा यहाँ पे
ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा पी का कनेक्शन पी से नहीं है, सॉरी, ये देखिए पी का कनेक्शन यहाँ पर किससे है, आर से है, ओके, एंड आर का कनेक्शन पी से है। अब देखते हैं फर्स्ट पी क्रॉस पी, तो पी का पी से कोई कनेक्शन नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। देन पी का क्यू से कनेक्शन है क्या, तो पी का क्यू से कनेक्शन है तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है ना, तो पी का क्यू से, क्लियर। देन पी का आर से कितने कनेक्शन है, पी के आर से 2 कनेक्शन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो यहाँ पे 2 हो गया। देन पी का एस से कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। तो जितने पाथ हैं आपके पास में, जितने रूट्स हैं, उनको इस तरीके से लिख दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें ऑल पॉसिबिलिटी आ रही है, कैसे आएंगी देखो, इस तरीके से पी क्यू आर एस, यहाँ पे देखिए, और इधर पे पी क्यू आर और एस। अब आप जिसका जिससे जो कनेक्शन आप उसको बनाते जाइए, है ना, तो इसमें ऑल पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। यहाँ देखिए 4 रो है 4 कॉलम है, सो दिस इज इक्वल टू 4 क्रॉस 4, ठीक है ना। तो ये रूट मैप मेथड हो गई। ड्रॉ आ रूट मैप करस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। चलिए अब कह रहा है कि इसको देख करके, अभी आपने क्या करा बेटा, अभी आपने मैट्रिक्स जो है, अभी आपने रूट मैप को देख के मैट्रिक्स बनाया। अब आप मैट्रिक्स को देख करके रूट मैप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपके पास में क्या है, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी ले लीजिए इनको, और 4 प्लेसेस ले लीजिए ए बी सी डी या पी क्यू आर एस और उनका पी क्यू आर एस के साथ। तो देखिए ए का ए के साथ कनेक्शन है ना, तो ए का यहाँ ए बना लीजिए, यहाँ बी बना लिया, यहाँ पे आपने सी बना लिया, और यहाँ पे आपने डी बना लिया। अब देखिए ए का एक से कितना पाथ है, 1 पाथ है, तो बेटा ए का ए के साथ आप 1 पाथ कर दीजिए, मतलब खुद को रोटेट कर दीजिए इस तरीके से, ओके, ए का ए से। देन ए के बी से, ए के बी के साथ कोई पाथ नहीं है, तो ए का बी से आप जो है कोई पाथ नहीं लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देन ए के सी से 2 पाथ है, तो ए के सी से आप 2 पाथ बना दीजिए। ये देखिए ए का सी से पहला पाथ और ए का सी से दूसरा पाथ, ये इस तरीके से बना दिया आपने। देन ए का डी से एक पाथ है, तो ए से लेके डी को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 पाथ बना दीजिए। अब बी पे आ जाइए, बी से लेके ए के 2 पाथ है, तो यहाँ से बी से लेके ए का एक पाथ ले लीजिए, और बी से लेके ए का दूसरा पाथ ले लीजिए, ठीक है। फिर बी से लेके, हाँ नहीं, एक लाइन में 2 पाथ नहीं जाएंगे, आपको अलग अलग लाइन बनानी पड़ेगी, पाथ मतलब रास्ता अलग है। फिर बी से लेके बी के एक पाथ, मतलब ये खुद में रोटेट कर दीजिए, बी से लेके बी में एक बार रोटेट कर दिया आपने इसको खुद में। फिर बी से लेकर के सी में कोई पाथ नहीं है, मतलब बी और सी को कनेक्ट मत करिए। और बी से लेके डी में एक पाथ है, तो बी से लेके डी में, सॉरी 3 पाथ है बी से लेके डी में, है ना, तो बी से लेके डी में एक ये जोड़ दीजिए, बी से लेके डी की तरफ एक ऐसा सिंगल दे दीजिए बी से लेके डी, और एक ऐसा, है ना। ड्राइंग तो कैसे भी बनाई जा सकती है, आपकी मर्जी है, कितना घुमाना है घुमा लो, है ना। सी का सी में कोई पाथ नहीं है ना, सी का ए में कोई पाथ नहीं, सॉरी, तो सी और ए को कनेक्ट मत करिए, छोड़ दीजिए। सी और बी को कनेक्ट मत करिए, सी से सी में एक पाथ है, मतलब रोटेट कर दो बेटा, सी से सी में एक पाथ, इसको आप रोटेट कर दो। देन सी से डी में कितने पाथ बोले जा रहे हैं, 2 पाथ, सी और डी में जो है 2 पाथ आपके बोले जा रहे हैं, तो ये देखिए सी से लेके डी में एक पाथ कर दीजिए, और सी से लेके डी में दूसरा पाथ यू बना दीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में डी से लेकर के ए में एक पाथ, तो आप इसी लाइन को देखो, ये जो लाइन गई है ना, उसी में आप डबल हेडेड एरो लगा दो, मतलब ये पाथ रास्ता ऐसा कर दो, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में कर दो। फिर डी से लेके बी में कुछ नहीं करो, डी से लेके सी में 3 पाथ, तो एक और बनाओ, और बस देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पे एक पाथ ये कर दो, एक पाथ ये कर दो, और एक पाथ ये कर दो, तो डी से लेके सी में 3 पाथ हो गए। एंड डी से लेके डी में 2 पाथ हैं, तो देर एरो यहाँ पे आपको 2 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये देखिए एरो आपको यहाँ पे 2 बार बनाना पड़ेगा, है ना, ये 2 एरो। चलिए, तो इससे डी से डी में क्या हो गए, 2 पाथ हो गए। तो बच्चों ये रहा आपका मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के कंसेप्ट में आपने देख लिया रो कॉलम। एक चीज मैं आपको और बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे यहाँ पे। तो देखिए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 3 6 9 1 3 2 4 5 6, तो यहाँ पर जो ये है बेटा, ये क्या है, रो 1 है, ये क्या है, रो फर्स्ट है। तो ये जो है रो फर्स्ट है, फिर इसके बाद में रो सेकंड है, फिर इसके बाद में रो थर्ड है, दिस इज R1 रो फर्स्ट, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो थर्ड। और ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, एंड दिस इज कॉलम थर्ड।
ओके, तो मैट्रिक्स को तो आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर भी आपने पता चल गया 3 क्रॉस 3, ठीक है ना। अब एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो कैसे लिखते हैं, ए स्मॉल ए मतलब एलिमेंट, स्मॉल ए मतलब एलिमेंट विद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A11 इक्वल टू 3। सो A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर मैं बोलूंगा ये देखिए ये वाला एलिमेंट क्या है, तो रो तो फर्स्ट है मगर कॉलम कौन सा, सेकंड। सो A12 है ना, यहाँ पे आएगा A12। सो A12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन A13 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर एलिमेंट। और कैपिटल, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे A21 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, A22 आपका हो जाएगा 3 एंड A23 इज इक्वल्स टू 2। देन A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। सो ये हमारे बेटा क्या हो गए, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्राइसिस, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपली अगर कोई भी एलिमेंट लिख रहे हो A I J मतलब इसका मतलब क्या है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो, नॉट फर्स्ट रो, दिस इज I है बेटा। सो एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम एंड jth कॉलम। क्लियर हो गया। तो एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अच्छा, I की पोजीशन कहाँ से होगी, I हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ रो मैक्सिमम m है तो m से कम होगा। क्लियर हो गया। जैसा मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, m×n। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m×n, तो पॉसिबिलिटी इसकी जो रो होंगी वो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगी, m तक। और जो कॉलम की पोजीशंस होंगी वो भी 1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, n तक जाएंगी। तो ये जनरल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिख लीजिए आप लोग जनरल फॉर्म में। हाँ, किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, A=, ये जरूर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, A=, A having the order m cross n, having the order m cross n, the position of m will be start from 1 and it, sorry गलती हो गई, I, the value of I should be start from 1 and going up to m, and the value of j starting from 1 and continues up to n। ओके, सो I और j की ये जनरल वैल्यूज हैं किसी मैट्रिक्स में। क्लियर हो गया। एक दो बात एक और बात आपको बतानी चाहिए यहाँ पे मुझे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए वो क्या बात है। सो बात ये है कि, ओके, देखिए बात ये है कि दो टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। अगर आप मैट्रिक्स के टाइप की बात करें तो दो टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ओके, मैट्रिसेस। तो अच्छा, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, तो व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, अगर बेटा किसी मैट्रिसेस की ऑर्डर m×n है और m और n इक्वल नहीं है, m और n इक्वल नहीं है, तो आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिसेस है विद ऑर्डर जो m×n आपका बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 2×3, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 रो हैं और आपके पास में 3 कॉलम है। देखिए कैसा बनेगा, 2 6 1 3 7 4, ठीक है ना। तो एक रेक्टेंगल टाइप की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है इसको देख करके, इन एलिमेंट्स को, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएगा। मतलब सीधी सीधी बात, अगर रो और कॉलम सेम ना हो तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अगर ऐसा मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो एग्जांपल के लिए अभी आपने देखा 3×3 का जो ऑर्डर का मैट्रिसेस था वो क्या था, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो A B C D E F, है ना, G H and I। तो ये देखिए अपने पास कितने 3×3 का ऑर्डर है ना, 3×3 के ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो आपको देखना है सीधे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो रो मैट्रिसेस, अगर अनइक्वल है तो, सॉरी, अगर इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिसेस, और अगर अनइक्वल है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्लियर। स्क्वायर वाले में जो भी ऑर्डर बनेगा वो बिल्कुल दोनों सेम होंगे, है ना। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा, m=n, इसमें जो कंडीशन होगी दैट इज इक्वल्स टू m×n। क्लियर हो गया। तो कई बार बोला जाता है कि एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिसेस है मत गया ना। तो थर्ड ऑर्डर का मतलब भाई अब आप 3x कुछ तो बता नहीं रहे हो, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर मतलब 3×3 का है। अगर कई बार बोलेगा एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिसेस, तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है क्या, 2×2 का।
जब एक डिजिट बोली जाए तो इसका मतलब वही स्क्वायर मैट्रिसेस है, उसी को 2 बार आपको रिपीट करना है, ठीक है ना। अगर बोला जाए एक फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिसेस है, मतलब दिस इज अप टू 4/4। तो ये बच्चों हमारा रहा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस आज का, जिस पर आपको ये बेसिक चैप्टर करना है। तो चलिए अब आइए क्या करेंगे, प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।